हेलो, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट किया जाए। ये आपका चलने वाला था क्या, दिशा एंड दूरी का सवाल। दिशा एंड दूरी के सवाल हम करेंगे। इसमें आपका पहला जो मैं आपको बताया था तो आप अच्छे से देख लिए होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। हर चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन पे। अब देखिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ, फिर मैं चर्चा करता हूँ। देखो, ये दिशा एंड दूरी का सवाल है भैया। ये दिशा एंड दूरी वाला जो हम रीजनिंग का सवाल कर रहे हैं, जो पहला मैं आपको बताया था, काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं, बहुत प्यार दिए, बहुत अच्छा लगा हमें देखकर। ऐसे ही बने रहिए, आपको ज़रूर मैं रीजनिंग सिखा दूंगा, है ना। बस आप धीरे धीरे आप हर चीज़ को सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि तेज़ी से आप सीख पाएंगे। हर डेली मैं आपको 1 घंटा आपको, देखो ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनती है ना, कितनी मिनट की वीडियो बनती है आप जानते हैं। मुश्किल से मैं आपको 40 मिनट का, 30 मिनट का वीडियो देता हूँ, है ना। कुल मिला के आपको अगर देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, 1 घंटा का लगता है समय। तो क्या दिक्कत है, आप देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए देखिए, जैसे ये आपको अगर दिशा एंड दूरी का आपको देखेंगे, इसमें आपका देखिए दिशा पे परीक्षण पे सवाल है। ये आपका कोचिंग का जो ये यूट्यूब का नेम है, इसका चेंज कर दिया गया, आईसीसी कोचिंग कर दिया गया है। इंडियन कोचिंग सेंटर, है ना, इंडियन कोचिंग सेंटर कर दिया गया, क्योंकि जो ये हमारे संस्था का नाम था, जहाँ पे हम यूट्यूब पढ़ाते थे, वहाँ नाम था ये इंडियन कोचिंग सेंटर के नाम से था, तो उसी को चैनल का नाम चेंज करके उसी के संस्था के नाम रख दिया गया। ये कोचिंग हमारी चलती थी गाँव में, ठीक है। तो ये आपका जो है ये अच्छा है, इंडियन कोचिंग सेंटर, अच्छा नाम भी है। इसका लोगो भी चेंज होगा ना, जो मेरा फोटो है वो फोटो के नाम पे इसका लोगो मैं डाल दूंगा, है ना। अब वही रहेगा और बाकी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये तो रहा कोचिंग के संबंधित। ये अपना चैनल, जो चैनल का नाम है वो आपका चेंज कर दिया गया, ये आप बात जानते रहिए। चलिए अब चलें। अब देखिए, दिशा परीक्षण में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। देखो, पहले पढ़ाना क्या है, जो मैं कल आपको बताया था कि कैसे कैसे पढ़ाना, क्या क्या पढ़ाना, वो तो आप देख लिए कि नहीं, समझ में आ गया होगा। अब जो ये सवाल है, ये वाला सवाल, अब इसमें आप देखेंगे कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे दिशा परीक्षण पे जो ये सवाल बनेगा, तो पहला टाइप तो एक यही है, दूरी पर आधारित प्रश्न। पहला तो यही बनेगा, दूरी पर आधारित प्रश्न। फिर दूसरा आपका जो बनेगा वो दिशा पर आधारित प्रश्न बनेगा। दिशा पे आधारित प्रश्न बनेगा तो उसमें आपका कितने टाइप होते हैं, लगभग 5 टाइप के सवाल आते हैं। तो कौन कौन सा टाइप है, थोड़ा सा उसको भी आप देख लेंगे। देखिए कौन कौन से टाइप है, मैं उसको भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दिशा पे अगर आधारित प्रश्न देखेंगे तो उसमें आपका बहुत से टाइप है। टाइप देख लीजिए। जैसे पहला तो टाइप यही देख लिए, एक दिन में मैं एक टाइप खत्म करने की उम्मीद रखता हूँ, है ना। सोचता हूँ कि एक दिन में एक टाइप खत्म हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 13 और 14 और 15 सवाल कराने की कोशिश करूँगा। तो ये आपका दूरी पर आधारित प्रश्न ये तो हो जाएगा। दूसरा आपका जो टाइप रहेगा वो दिशा, दिशा पर आधारित प्रश्न रहेगा, ठीक भैया। फिर दिशा पे आधारित आप जब प्रश्न को देख लेंगे, उसमें आपके अंदर जाएंगे तो बहुत से आपके प्रकार के क्या रहेंगे, 1 मिनट समय दीजिए। बहुत से प्रकार के आपके वो आपको क्या टाइप रहेंगे। जैसे टाइप 1 में देखेंगे, टाइप 1 में क्या है, अंतिम दिशा पर आधारित प्रश्न। अंतिम दिशा आपको पता करना रहेगा कि अंतिम दिशा आपका क्या है ना। अंतिम दिशा पर आधारित, अंतिम दिशा कहाँ पे है, कहाँ पे आपका जैसे जा रहे हैं तो बताना पड़ेगा अंतिम दिशा आप किस ओर है, वो बताना पड़ेगा। फिर प्रारंभिक से आपको ज्ञात करना पड़ेगा, प्रारंभिक स्थान से आप किस दिशा में, जहाँ से आप निकले हैं, फिर वहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि आप किस दिशा में हैं, ठीक भैया। फिर तीसरा आप देखेंगे, ये आपका नहीं रहेगा, कोण पर आधारित प्रश्न। क्या देखेंगे, कोण पर आधारित, कोण पर आधारित प्रश्न देखेंगे कितने अंश का कोण बनता है। जैसे मान कुल चलिए अगर बोलेगा कि उत्तर की ओर गए, आप वहाँ से दक्षिण की ओर घूमे, तो बताइए कितने डिग्री का कोण बन सकता है, तो 90 डिग्री का कोण बन सकता है। ऐसे पे आधारित प्रश्न आ सकता है। चौथा आपका है क्या है, दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। दिशा परिवर्तन आधारित प्रश्न पे कैसे सवाल होते हैं, जैसे पूर्व का पश्चिम, पश्चिम का उत्तर, उत्तर का दक्षिण, ऐसे घुमाने को बोल देता है सवाल, ये आपको सवाल देखने को मिलेगा। पांचवा आपका जो टाइप है, परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पे आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, ये परछाई पे होता है, जैसे मोहन आपका जा रहा है तो उत्तर की ओर जा रहा है या दक्षिण की ओर जा रहा है, उसका परछाई दाएं और बाएं बन रहा है। सूर्य आपका सुबह निकला, शाम निकला, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में, तो बताएगा किस ओर आपका मुंह रहेगा, वो आपको बताना रहेगा, ठीक है। आपका पांचवा टाइप, ये टाइप आपका खत्म हो जाए। अब देखिए दूसरे टाइप में थोड़ा सा लंबा है, 5 टाइप का है। फिर तीसरा आपका है दिशा एवं दूरी पर आधारित प्रश्न। दिशा भी पूछेगा और दूरी भी पूछेगा, उस पर आधारित प्रश्न रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा क्या है, व्यक्तियों, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। ये आपका स्थिति ज्ञात रहेगा, व्यक्तियों और वस्तुओं पर जब ज्ञात करेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या ज्ञात करना है। उसके बाद आपका पांचवा जो है वो विविध वाला है। ये जो पांचवा वाला आपका विविध वाला क्वेश्चन रहेगा, विविध का मतलब जितना भी बचा आपका खुचा रहेगा, है ना, जितना भी सब बचा उचा आपका सवाल रहेगा, ये विविध वाले में करा दिया। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। आ गया तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही आपका टाइप पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको टाइप नहीं पढ़ना है। चलिए अब ये टाइप ले सकते हैं, यही टाइप पढ़ना है।
इस टाइप को आप आराम से फोटो खींच लीजिए। यही टाइप पढ़ना है। ये अगर टाइप पढ़ लिए तो दिशा एंड दूरी का सवाल खत्म हो जाएगा। देखिए पहला टाइप ये है, दूसरा टाइप ये है, फिर आपका तीसरा टाइप ये है, और चौथा टाइप ये है, और पांचवा ये है। ये आपका 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए भैया, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने जो है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपका यही है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताएंगे आंसर आपका क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में आया उप निरीक्षक में, है ना, परीक्षा 2014 में आया हुआ। चलिए पहला सवाल देखिए, कह रहा दिए गए प्रश्नों में दिशा पहचान कर एक विद्युत रेलगाड़ी पूरब दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। बताइए उसका धुआं किस दिशा। अगर मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, किधर जा रहा भैया, किधर जा रहा भैया, कुछ तो बोला होगा, उत्तर की ओर, पूरब की ओर। हाँ ये बोला है ना, पूरब की दिशा की ओर जा रहा है, तो उसका धुआं किस तरफ। अब देखिए अगर थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ध्यान में नहीं रखे, समझ नहीं पाए, तो आंसर क्या करेंगे, गलत करके आएंगे। ऐसा करना नहीं है, आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसमें पहले प्रश्न ने पूछा क्या है। देखिए एक विद्युत ट्रेन, जब विद्युत ट्रेन होगी तो उसका धुआं तो निकलना ही नहीं है। धुआं निकलता है नहीं ना, वो तो बिजली से चलता है, तो उसका धुआं नहीं निकलेगा। तो इसमें आंसर आप क्या बता सकते हैं, कोई नहीं। हाँ कोई नहीं, उसका धुएं कोई कहीं भी नहीं जाएगा। इसमें डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। आया समझ में कि नहीं। चलिए आगे चले। सब एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे और आपको एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। आपको सवाल भी आ जाएगा और कर भी लेंगे। जैसे मैं आपको नियम बताया उसी नियम के आधार पे मैं सवाल आपको बनाऊंगा। एकदम आपको हूबहू एकदम वैसे ही रहेगा और आसानी से आप लगाते चलेंगे। एक भी सवाल आपका छूटेगा ना, बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप लगा भी लेंगे। दिशा एंड दूरी का अगर मैं सवाल आपको पढ़ा दिया तो आप भूलेंगे नहीं, पूरा याद रखेंगे और आपको आ भी जाएगा। चलिए लगाना चालू करते हैं। दूसरा सवाल आप लगाइए भैया, बताइए इसमें आंसर क्या है। सब 2014 के क्वेश्चन है। देखिए यूपीपी 18/2/2024 में आया है आपका सेकंड शिफ्ट में। क्या सेकंड शिफ्ट में। अब ये आपका पूरा 2024 में जो यूपीपी का हुआ था क्वेश्चन, अभी मैं उसी को क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ, वो सब क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलिए अगर यूपीपी में देख समझ जाएंगे कि आपका रीजनिंग का दिशा एंड दूरी का कैसे कैसे सवाल आया है, तो आगे हो सकता है आप सतर्क रहें। चलिए सवाल को लगाइए और बताइए आंसर क्या होगा। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप कुछ तो करेंगे, क्या करेंगे, लगाइए इस सवाल को और बताइए आंसर इसमें क्या हो जाएगा। सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा, है ना। सवाल आप बता सकते हैं इसमें आंसर आपका क्या होगा। चले चलिए सवाल लगाते हैं। सवाल देखिए आपका, पहले आप क्या बनाएंगे भैया, पहले जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आप ऐसे करेंगे, कर लेंगे, ये तो कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये हो जाएगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे। चलिए अब इसके करने के बाद यहाँ लिखेंगे आप क्या, ये उत्तर हो जाएगा। कलर दिख रहा है ना, नहीं बहुत फीका है। अच्छा काला या चला दूँ, लाल ही चला दे रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा, और ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा। ये हो ना। अब इस यही दूरी बोला है, इसी दूरी से आप चलाना चालू करेंगे तो आपका आंसर एकदम आसानी से आएगा। चलिए जब ये डायरेक्शन देखिए, जब भी सवाल आपको लगाना है, मैं आपको जब समझा रहा था उसमें भी बताया था आपको, और इसमें भी बताता हूँ, जब भी सवाल आपको लगाना तो ऐसे ही बनाना है और लगाना है आपको। ठीक है, सवाल लगाना चालू करते हैं भैया। देखिए इसमें आपको क्या बोला, पहला सवाल देखिए, दूसरा सवाल है, कह रहा है एक व्यक्ति घर से पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कहाँ से चलता है, आपका घर से चलता है, तो मैं मान लेता हूँ यही इसका घर होगा, है ना, घर वही होगा भैया। घर से पूरब की तरफ चलता है 10 किलोमीटर, यहाँ तक चला होगा, 10 किलोमीटर चल दिया। ठीक है 10 किलोमीटर चल दिया ना, है ना। चलिए 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब इसका दायां देखिए, दायां अपना दायां बायां, जैसे आप देखिए इधर जा रहा था, इधर आप खड़े हो गए, तो दायां आपका ये होगा, है ना, दायां बायां मैं बताया था ना, ये आपका दायां होगा, तो दाएं मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर चलता है। अब दाएं बाएं कैसे, मैं बताया था आपको कि कैसे याद रखना, याद कैसे रखना है, मैं आपको बताया था, हाथ ऐसे आप करेंगे, जब हाथ ऐसे आप कर लेंगे तो आपको डी और बी दिख जाएगा, है ना, डी और बी दिख जाएगा। तो देखिए डी ऐसे इंग्लिश से बनता है, बी ऐसे बनता है, डी ऐसे बनता है, बी ऐसे। डी से क्या होता है दाएं, बी से बाएं, डी से दाएं, बी से बाएं, ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है चलिए, जहाँ संस्था पढ़ा रहे थे एक बच्चा ने बहुत अच्छा ट्रिक दिया, ये डी और बी का संस्था पे अभिषेक नाम था, वही लड़का वहाँ का बताया था कि सर डी और बी मैं तो ऐसे याद रखूंगा, डी से दाएं बी से बाएं, बहुत ही अच्छा लगा उसका।
मैं हर लड़के से पूछ रहा था कि अपना अपना तरीका बताइए कि आप दाएं और बाएं कैसे याद करते हैं। तो सब ने अपना अपना लॉजिक बता रहे थे। कुछ लोग बता रहे थे जो खाते हैं, है ना, कुछ लोग बताते हैं जो धोते हैं। हम कहे अच्छा क्या धोते हैं, कहे कपड़ा। हम कहे हाँ सही बात है। अपना अपना लॉजिक दे रहे थे जिधर चलते हैं। हम कहे अच्छा, तो ये लड़का बताया कि डी से दाएं बी से बाएं, बहुत ही अच्छा यूनिक तरीका बताया, हमको बहुत बेस्ट लगा। तो जो आदमी देखिए क्या होता है, अच्छे आदमी की गुण होती है, चाहे वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, अगर कोई लड़का कोई सजेशन दे रहा है तो उसको सुनिए, और सुनने के बाद अच्छा लगे तो उसको क्या करिए, ग्रहण कर लीजिए। तो हमने ग्रहण किया, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस लड़के का आप शुक्रिया अदा करिए। आपसे एक जो नाम लड़का था वो बताया था। चलिए अब देखिए, अब क्या बोला, दाएं बोल दिया ना भैया, दाएं बोला है। देखिए दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब इधर देखिए जा रहा है, तो इधर से आप दाएं देखेंगे, कहेंगे सर दाएं मेरा ये है, तो दाएं मेरा ये है, तो दाएं से आप घूमेंगे 15 किलोमीटर बोला। अब देखिए भैया 15 किलोमीटर आप यहाँ लाएंगे, कहेंगे सर 15 किलोमीटर यहाँ पे काहे लाए, इसलिए लाए भैया क्योंकि देखिए ये 10 किलोमीटर है, जब आमने और सामने की दूरी जो बराबर है तो बराबर है, तो 5 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा बचा कि नहीं। अब कहेंगे सर 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा बचा, लेकिन बहुत लोग यहीं ला के छोड़ देते हैं, तो प्रश्न को लगाते हैं, क्या हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। तो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ गया ना, तो 15 किलोमीटर हो गया। अच्छा चलता है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब जब ये लड़का इधर जा रहा था, इधर जाएगा तो उसका दाया ये होगा, तो दाएं मोड़ दीजिए। दाएं मोड़ने के बाद 6 किलोमीटर। अब देखिए जब ये 6 किलोमीटर दूरी है तो ये भी 6 किलोमीटर दूरी होगी, तो यहाँ आपको पहुंचा देना है। तो ये 6 किलोमीटर, जब ये 6 किलोमीटर तो ये भी 6 किलोमीटर, है ना। एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो हर क्वेश्चन लगा लेंगे। फिर उसके बाद क्या बोलता है भैया, बाएं मुड़ना। अब देखिए जब इधर आप जाएंगे तो बायां आपका ये होगा, तो बाएं मुड़ने के बाद क्या करता है, 1 किलोमीटर चलता है। अब 1 किलोमीटर यहाँ तक चला दीजिए, यही ना, 1 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कह रहा है भैया, 1 किलोमीटर चलता है, वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब इसका घर ये है, अब घर से जो ये दूरी बताना है तो वो किस दिशा में, देखिए घर ये है, घर से यहाँ तक की दूरी बताना है। तो देखिए 5 तो ये हो गया, है ना, 5 ये हो गया, और 5 एक 6, 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर आप मारेंगे भैया, 6 किलोमीटर कहाँ पे, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। आया समझ में, एकदम आराम से मैं बताया हूँ ताकि आपको पूरा सवाल समझ में आए। चलिए आगे चले, चलिए अगला सवाल लगाइए। ऐसे ही लगाएंगे, है ना। अगला सवाल लगाइए एकदम, मैं इसमें, अच्छा उसमें नहीं आया सवाल कोई बात नहीं, इसमें आपको 100% आएगा, है ना। चलिए तीसरा नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो। कुल टोटल आपके 13 सवाल या 14 सवाल होंगे, है ना। पहले ऐसे आप डायरेक्शन बनाएंगे, क्यों, पहले आप ऐसे डायरेक्शन बनाएंगे, ऐसे ही बना लेंगे, हर सवाल में आप ऐसे लगाएंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ऐसे ही बनाइएगा, पूरब, ये इधर लिखिए पश्चिम और इधर लिखिए दक्षिण, ये हमेशा बनाना है, ठीक है। अब यहीं से आप चलना और प्रारंभ करवा सकते हैं, जिधर भी आपको चलना है, क्यों। चलिए अब बताइए, अब देखिए क्या करना है, करना ये है भैया है कि यहीं से आप स्टार्ट करिए, लगाना जाए सवाल कि टाइम दिया जाए आपको। चलिए लगाया जाए भाई, एकदम बढ़िया से लगाइए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो आपका नीचे आपका चल रहा है ना स्क्रॉल, उस पर देखिए लिखा गया है आईसीसी कोचिंग इंडिया कोचिंग, ये है ना टेलीग्राम, वो टेलीग्राम में जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जा रहा, वहाँ से बात जाके जुड़ जाइए। मैं ढेर सारा पीडीएफ कल उसमें प्रोवाइड कराया हूँ, टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए। वहाँ भी, वहाँ मैं ढेर सारा आपको क्या किया हूँ, वीडियो वीडियो तो प्रोवाइड करवाता हूँ लिंक, और लेकिन मैं उसमें पीडीएफ आपका देता हूँ। ये जो सवाल पढ़ा रहा है उसका पीडीएफ मैं उसमें डाल दूंगा, है ना। अभी तो मैं ढेर सारा जीडी का डाला हूँ, जीडी की वैकेंसी आने वाली। चलिए अब देखिए, जब इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्या कह रहा है भैया, एक व्यक्ति घर से पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब भैया यहाँ इसका घर मान लीजिए, क्या मान लेंगे, घर, घर यही है, तो पूरब की ओर चलाइए, पूरब की ओर भैया यहाँ तक चला होगा और 10 किलोमीटर चला, बताइए कोई दिक्कत है। 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए इधर जाएगा तो दाएं, ये दाएं मुड़ता है, और दाएं मुड़ने के बाद कितना चलता भैया, 5 किलोमीटर चलता है। तो ये भैया देखिए 5 किलोमीटर चल गया, है ना। 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता और 11 किलोमीटर चलता है। अब दाएं जब इधर जाएगा तो दाएं आपका उधर होगा, तो दाएं आपका इधर होगा, तो देखिए यहाँ मोड़ेंगे, तो जब यहाँ से मोड़ेंगे 11 किलोमीटर बोला है, तो आप 11 किलोमीटर चलेंगे। तो भैया जब 10 ऊपर होगा, जब ये 10 होगा, तो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी आपकी 10 होगी, सॉरी ये वाली दूरी 10 होगी, तो ये भी आपकी 10 होगी, होगी कि नहीं 10। तो जब ये 10 होगी, ये 10 हो जाएगी, और ये एक आप बचेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, हो गया ना। चलिए 11 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से आने के बाद वो दाएं मुड़ता है, दाएं आपका ये होगा, तो आप कितना चलाना, 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर जब इधर चला देंगे तो 5 किलोमीटर होगा। अच्छा ये बताइए भैया,
जब ये आपका 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर है, इसीलिए हम यहाँ लाके आप उसको कहाँ करें, रोक दिए। 5 किलोमीटर चलता, अब यह क्या बोला भैया, फिर से वो बाएं मुड़ता और 1 किलोमीटर चला। अब दाएं तो चला है, फिर वो बाएं मुड़ गया। अब बाएं मुड़ने का मतलब किधर, बाएं इधर मोड़ दीजिए, 1 किलोमीटर चला दीजिए। 1 किलोमीटर चलता है। अब वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पे है। अच्छा, वही सवाल सेम है, बस आपका चेंज है। लेकिन देख लीजिए एग्जाम में आया होगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। जब बाबू एक ये किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर होगा। अब एक एक कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर होगा कि नहीं, 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर आपका लिखा हुआ कहीं क्या, हाँ भैया लिखा है क्या, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आप समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बताइए आ रहा ना। तो ए वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी एग्जाम में आया हो, देख लीजिए। यूपीपी में 18 में आया है, 2024 में आया है। ये आपका जो जीएल सेट होता है ना, जीएल सेट है 4 में आपका आया हुआ है। ठीक है, चलिए 4 पेपर तो हो ही रहा था। चलिए आगे चले, अगला सवाल आप लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। चौथा नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको भी आप लगाएंगे। पहले आप तो डायरेक्शन बना लेंगे भैया, अमन उस दिन कह रहे थे आप डायरेक्शन निकलेगा कहाँ से, तीर वाला बॉन्ड इसमें कहाँ से निकलेगा। हाँ यहाँ पे चले गए, इसमें नहीं है। हम वही बात आपको बोल रहे थे कि इसमें नहीं, जब पीपीटी जब उसमें नोट पे पढ़ाएंगे तो उसमें रहता है। चलिए भैया लगाइए, बताइए आंसर। इसमें आप क्या करेंगे, नोट में सब रहता है व्यवस्था, यहाँ पे नहीं है तो बड़ी दिक्कत होती है। चलिए अब इसमें आप क्या करेंगे, आप ऐसे करिए भैया, पहले ये खाचेंगे, फिर आप ये खाचेंगे, इधर लिखेंगे आप उत्तर, फिर यहाँ लिखेंगे आप पूरब। बार बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, पूरब पश्चिम और ये आपका दक्षिण। बार बार जब आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाए। अब लिख दिए भैया, चलिए हो गया तो कोई बात नहीं। अब इसको हम चलना क्या प्रारंभ करते हैं, सवाल पे। सवाल देखिए क्या है, सवाल आपका देखिए ये भी यूपीपी में आया हुआ है। देखिए यूपीपी में आया है, GL4 में आया है, 2024 का क्वेश्चन है। चलिए 24 का है ना, तो इसमें हम लगाते हैं। एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति है जो पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम आपका भैया किधर है, यही है ना पश्चिम। पश्चिम आपका 6 किलोमीटर चल गया। बताइए समझ में आया कि नहीं, 6 किलोमीटर चलता है। दिख रहा है कि नहीं जो मैं लिख रहा हूँ, बहुत छोटा तो नहीं है, आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे। ये 6 किलोमीटर चलता है, बड़ा बड़ा लिखूंगा तो घाल मेल हो जाएगा। फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर। अब दाएं उसका किधर होगा, दाएं उसका ऊपर होगा। जब आप ऐसे घूमेंगे, हमेशा आप घूम जाइएगा, अपना दायां अपना बायां सवाल में लगाते समय देखेंगे तो आप आंसर करेंगे। तो ये आपका दाएं हो जाएगा। दाएं 11 किलोमीटर चला दिया। अब यहाँ से वो चला होगा 11 किलोमीटर, यही आया होगा। तो 11 किलोमीटर चल गया भैया, है ना, 11 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब 12 किलोमीटर चलाने का मतलब देखिए, ये 6 है तो ये भी 6 ले जाइए। पहले तो ये 6 चला गया, लेकिन अभी 6 और बाकी है, 6 6 12 होता, तभी तो वो लड़का यहाँ तक पहुंचेगा। समझ में आई कि नहीं बात। अच्छा 12 किलोमीटर चलता, फिर वह दाएं मुड़ता और 12 किलोमीटर चलता। हो गया भैया, 2 बार लिखा गया क्या, देखिए। फिर वह दाएं चलता, 12 किलोमीटर चलता, फिर वह दाएं दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर। अच्छा फिर वह दाएं मुड़ता है, 2 बार दाएं दाएं मुड़ा है और 12 12 किलोमीटर चला। फिर यहाँ से दाएं मुड़ेंगे 12 किलोमीटर। जब आपका भैया ये 6 किलोमीटर तो ये भी 6 किलोमीटर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताइए। तो हो गया ना 12 किलोमीटर, 6 6 12, 12 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ गया, है ना, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। और क्या 6 किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर जब दाएं चलाएंगे तो दाएं आपका यही 6 किलोमीटर आएगा, यहाँ आपका रुक जाएगा। 6 किलोमीटर चलता है, हाँ। अब वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पे है, उसका व्यक्ति से अब क्या दूरी बताना है, दूरी कितना है। तो देखिए उसका घर मान लीजिए यही है जी, है ना, जी से घर। तो ये घर से उसकी दूरी क्या, यही आपकी दूरी बताना है। दूरी कितनी है, तो जब ये 6 है तो भैया ये भी 6 होगा। तो 6 आपका आंसर होगा, 6 किलोमीटर। क्या दिया, 6 किलोमीटर दिया नहीं, 1 किलोमीटर इसका आंसर होना चाहिए जी, 6 किलोमीटर कैसे। अच्छा जी, अच्छा ये देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा आप समझिएगा। ये 11 किलोमीटर है, जब ये 11 किलोमीटर है तो ये भी तो 11 किलोमीटर होगा, तो ये भी 11 किलोमीटर होगा। 12 किलोमीटर टोटल बोला है ना, 12 किलोमीटर टोटल बोला है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुकिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये भी मिटा दूंगा। बस बाकी आपका सब सही है, सब आपका सही है। मैं इसको सब मिटा देता हूँ, है ना। चलिए बड़ी दिक्कत है इसमें भैया। चलिए अब देखिए, ये 11 किलोमीटर भैया, जब ये 11 किलोमीटर चला, ये भी 11, तो 11 हुआ, 12 किलोमीटर टोटल बोला, 1 किलोमीटर यहाँ बचा होगा, है ना, 1 किलोमीटर बचा होगा। अब 1 किलोमीटर यहाँ चला तो 1 किलोमीटर यही दूरी अब बची है कि नहीं। तो पूछ रहा है
कि घर से उसकी दूरी कितनी, तो घर से इसकी दूरी जो होगी 1 किलोमीटर होगी। सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना? सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका देखिए 12 किलोमीटर दिया है, 12 किलोमीटर। ये आपका 11 किलोमीटर क्या होना चाहिए? 12 ही किलोमीटर होना चाहिए ना? हाँ 12 सही है। ये 12 किलोमीटर आपका सही है। ये वाला सही है 12 किलोमीटर। क्वेश्चन सही है, ठीक है, एकदम सही है। तो सी वाला आपका आंसर हो जाए। आगे चले, आया समझ में? आ रहा है समझ में कि नहीं? एकदम आराम से लगाइए, मैं आपको हर क्वेश्चन बताऊंगा। एक बार आप लगाइए, बार बार सवाल को नहीं लगाइए, और एक बार लगाएंगे आपको आंसर आ जाएगा तो सही रहेगा। परीक्षा में भी ऐसे करिएगा, एक बार आप इत्मीनान से लगाइएगा। जिस क्वेश्चन पे आप समय दीजिएगा उस क्वेश्चन को ले लीजिएगा, मतलब कि लगा दीजिएगा। चलिए अब इस सवाल को देखिए, मैं यहाँ डायरेक्शन करता हूँ। ये आपका डायरेक्शन हो गया, ये आपका उत्तर, पूरब, ठीक है, और ये आपका पश्चिम, और ये आपका दक्षिण। चलिए एकदम आराम से पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग की कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, और कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा है नहीं कि जो आप लगा नहीं सकें। क्यों? ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा भाई, लगाएंगे तो ना। चलिए चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 7 किलोमीटर चलता। अब उत्तर की दिशा में चला दीजिए भैया, यहीं से चलाइए, उत्तर की ओर 7 किलोमीटर। यहाँ से ऐसे ऐसे चलाएंगे तो 7 किलोमीटर जाएगा, ये 7 किलोमीटर चला गया। 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह क्या बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब दाएं और बाएं, बाएं आपका देखिए इधर होगा, बाएं चलता है और 4 किलोमीटर चलता है, ये 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अगर 9 किलोमीटर उसका बाएं चला देंगे तो दाएं ऊपर हो जाएगा, बाएं नीचे हो जाएगा। देखिए बाएं 9 किलोमीटर चलाएंगे तो 7 किलोमीटर तो यही हो गया, 7 ये है तो 7 किलोमीटर ये हो गया। तो 7 और 3 कितना होगा? 7 2 9 हो जाएगा, तो 9 किलोमीटर बोला है ना, तो 2 किलोमीटर चलेगा, है ना? 7 2 9 यानी 7 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर ये। देखिए ये थोड़ा सा रेखा तिरछे हो गई है, कोई बात नहीं, सीधा कर लेंगे, है ना? तो ये हो जाएगा आपका कितना भैया? 2 किलोमीटर चलेगी एक्स्ट्रा। 9 किलोमीटर चल दिया, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब बाएं उसका किधर होगा? बाएं आपका इधर होगा, तो बाएं 4 किलोमीटर चला, अब 4 किलोमीटर यहाँ चल देंगे, क्योंकि जब ये दूरी 4 होगी तो ये भी दूरी 4 होगी। तो 4 किलोमीटर चल गया तो कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। बात समझ में आई? अच्छा 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूरी पर? व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी है? अब प्रारंभिक जो स्थिति है वहां से दूरी निकालना है, तो दूरी आप यही निकालेंगे, यही वाली दूरी। कैसे निकालेंगे? जब कहेंगे सर जी ये 2 किलोमीटर चला तो ये भी 2 किलोमीटर होगा, तो 2 किलोमीटर वो उसकी दूरी होगी। 2 किलोमीटर कहीं दिया है, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए यूपी में आया, यूपी में 17 सिर्फ 17 को मतलब 17 में आया हुआ है, और दूसरा महीना 2024 में आया हुआ है। अब उसका पेपर जो था 1 था, ठीक है। चलिए आ रहा समझ में? आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन है। समझ में सब आ रहा है क्वेश्चन की नहीं? लगा तो ले रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? चलिए लगाइए क्वेश्चन और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका नहीं रहेगा, ये आपका गलत हो गया है। चलिए अब बताइए भैया आंसर आपका क्या होगा। लगाना चालू करें क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को लगाना चालू करें तो अच्छा रहेगा। लगाते हैं। देखिए पहले आप ऐसे डायरेक्शन बना लीजिए, बिना पूछे बिना कहे आप डायरेक्शन ऐसे बना लेते हैं, हमेशा आप ऐसे बना लीजिए, है ना। रीजनिंग का आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा तो हर परीक्षा में आपको काम देगा, है ना। जो अभी नए नए बच्चे जुड़े हैं, नए नए का मतलब जिनका अभी अभी पेपर हुआ है, उन लोग के लिए तो रामबाण है। रामबाण का मतलब जो अभी नए नए बच्चे जुड़े वो नोट्स बना लेंगे तो उनको बहुत ही काम में आएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। चैनल को एक बार शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन भी दाब देंगे, ठीक है। ऑल पे क्लिक भी कर देंगे और हम भी कर देंगे। चलिए देखिए कर एक व्यक्ति घर से शुरू करता है, घर से शुरू करता, मैं इसका घर मान लेता हूँ यही है, ठीक है। घर से शुरू करता 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो यहाँ से वो चला भैया 10 किलोमीटर यहाँ तक चला, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब दाएं उसका किधर होगा? ऊपर। दाएं उसका जब ऊपर होगा तो दाएं ऐसे चला और 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता और 14 किलोमीटर चलता। देखिए भाई ये 10 है तो 4 एक्स्ट्रा चल दिया, 10 है तो 4 एक्स्ट्रा, ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यही बात बस याद रखेंगे तो सवाल आप गलत नहीं होगा। 14 किलोमीटर चल गया, 14 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब इसके बाद बाएं मुड़ना है, बाएं आपका क्या होगा? ऊपर होगा, तो बाएं मुड़ता है, यहाँ देखिए ऊपर मोड़ दीजिए, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चला गया।
4 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ेगा 4 किलोमीटर मतलब यहाँ आ जाएगा। 4 किलोमीटर यहाँ कैसे आ गया, ये वाली दूरी अब पाएगा, क्यों? क्योंकि जब ये 4 है तो ये भी 4 है, तो यहाँ तक आएगा। समझ में आ रहा? 4 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर, ये बताना, वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पे है? कहेंगे सर जी 7 ये किलोमीटर था, तो 7 ये है तो 4 ऊपर है। भाई 7 ये है तो 4 ये है तो 4 ये भी होगा, तो 7 4 कितना होता है? 11 होता है। तो 11 किलोमीटर चला होगा, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपके देखिए यू कहाँ पे आया भैया, यूपी पुलिस का ये भी क्वेश्चन था शिफ्ट में, है ना, शिफ्ट 1 में। ऐसे ही क्वेश्चन हम लगाएंगे, ये सब यूपी पुलिस के 2024 वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे चलें। 7वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आराम से कोई लगाएगा तो लगा लेगा, थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो क्या होगा, लगा नहीं पाएगा, है ना। चलिए, लगा नहीं सकता। चलिए, आया समझ में? लगाएंगे। अगला सवाल बताइए, इसमें आंसर देखिए। पहले क्या बनाएंगे, पहले आप फिर वही डायरेक्शन बना लेंगे। लीजिए भाई, जितना बढ़िया जगह उतना अच्छा डायरेक्शन, इसीलिए मैं ढेर सारा क्या किया हूँ, जगह आपके लिए उपलब्ध किया हूँ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। चलिए अब लगाइए। इसके लिए इसीलिए मैं भाई पूरा जगह आपके लिए भरपूर दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए लगाइए और बताइए आंसर आपका क्या होगा, है ना। लगाइए, मैं देख रहा हूँ, आपको समय दिया जाएगा आपको पूरा। लगाइए। देखिए कह रहा एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। चलिए उत्तर की ओर मैं चला देता हूँ, ये उत्तर की ओर है और 9 किलोमीटर चला दिया। 9 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाएं ओर मतलब किधर भैया, ये इधर होगा, बाएं का मतलब इधर, बाएं ओर चलता है और 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब बाएं किधर भैया, बाएं ऊपर होगा ना, बाएं चलता है, ये देखिए दाएं ऊपर होगा नीचे होगा। 10 किलोमीटर बोला, तो 10 किलोमीटर का मतलब क्या भैया, एक देखिए 9 किलोमीटर तो ये 1 किलोमीटर ये थोड़ा सा टेढ़े हो जा रहा है ना, तो 9 1 10 तभी तो होगा, 10 किलोमीटर बोला है तो आप 9 ये चलेंगे, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए, आ रहा है ना। चलिए 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब उसका बाएं जो होगा ना, बाएं यहाँ होगा, 4 किलोमीटर यहाँ चलेगा। क्यों 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर ऊपर वाली दूरी है तो ये भी 4 किलोमीटर दूरी इसकी समान है, तो 4 किलोमीटर चलता है। अब इसकी यही वाली दूरी पूछ सकता है, देखेंगे क्या पूछेगा। 4 किलोमीटर व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है। प्रारंभिक स्थिति उसकी यही थी जहां से चला था। प्रारंभिक का मतलब होता है जहां से वो चला वही प्रारंभिक स्थिति होगी, तो प्रारंभिक स्थिति से दूरी उसकी 1 किलोमीटर होगी, यही तो बचेगा। तो एक आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ पे है, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, आया समझने, आया, मजा आ रही कि नहीं, आया सवाल। ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे ही लगाएंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा नीचे चली जाएगा, है ना। आप ठीक है भैया, चलिए लगाइए, बताइए। चलिए चले आगे, यूपीपी का ये भी था। आगे चले भैया, अगला सवाल देखिए। एसएससी सीपीओ में आया है आपका, कितने में आया भैया, 3/10/2023 में आया है, शिफ्ट आपका 3rd में आया है। चलिए एसएससी सीपीओ का सवाल है, लगाइए। 8वां नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। थोड़ी सी आप तेजी लगाएंगे, मैं पहले से डायरेक्शन बना लेता हूँ, तब तक आप इस सवाल को लगाएंगे। उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। अब लगाइए। देखिए इस सवाल को हम करेंगे स्टार्ट। देखिए कैसे, क्या कह रहा है, एक लड़का 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। सीधे लगाना चालू करेंगे। यहाँ देखिए 15 किलोमीटर है, तो यहाँ से चलेंगे हम 15 किलोमीटर, यहाँ 15 किलोमीटर हो गया, है ना। पहले आप रोकेंगे वीडियो, फिर आप सवाल लगाएंगे, नहीं आएगा आंसर फिर मेरा देखना है, ऐसे ही करना है। अगर एक बार लगाए, 2 बार, देखिए 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेंगे, 2 बार 3 बार लगा लेंगे ना, तो 100% पहले लगाएंगे तो आपको मान लीजिए कितना, जितना मिनट का वीडियो है उतना मिनट लगेगा, है ना। फिर दूसरा जब टाइम लगाएंगे तो उसका थोड़ा सा 10-5 मिनट कम होगा, फिर तीसरे बार जब लगाएंगे तो उसका आधा हो जाएगा, चौथी बार लगाएंगे तो और ही कम कर देंगे, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 बार लगाएंगे खत्म ही कर देंगे, कैसे खत्म होगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगी। चलिए कितना भैया हो गया, 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। मीटर मीटर दिया है, किलोमीटर नहीं दिया है ना। चलिए मीटर दे चाहे किलोमीटर, हमको तो लिखना है, लेकिन कहीं पे किलोमीटर और मीटर देगा तब गड़बड़ हो जाएगी। तो 20 मीटर क्या, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब दाएं इसका ये होगा, दाएं मोड़कर हम 20 मीटर यहाँ से चला दिए, कोई दिक्कत है, ये भी मीटर है ना, मीटर चला दिए। चलिए 20 मीटर चलता है, फिर फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर, दाएं उसका नीचे होगा 15 किलोमीटर का मतलब ये जब 15 ये भी 15, तो 15 किलोमीटर यहीं चला होगा। समझ में आ रहा कैसे मैं लगा रहा हूँ, ये 15 है तो ये भी 15 होगा,
बहुत लोग यहीं ला के छोड़ देंगे, जब लगाना स्टार्ट करेंगे जो नए नए होते हैं, या तो यहीं छोड़ देंगे या यहाँ भगा देंगे या यहाँ भगा देंगे, उसका कहीं भी नहीं करना है। ये हमेशा ध्यान में ये रखना है। ये 15 तो ये भी 15, अब यहीं बीचवा में ला के छोड़ देंगे तो कैसे होगा, इसको डका देंगे तो कैसे होगा, यही बात है। तो क्या हो गया भैया, 15 किलोमीटर चलता है, अतः मैं वह अपने बाईं ओर मुड़ता, अतः वह अपने बाईं ओर मुड़ता और 20 किलोमीटर चलता। अब बाईं ओर मतलब किधर, बाएं ओर मतलब किधर, यह ना, दाएं ये हो जाएगा, बाएं तो ये होगा, बाएं चलता और कितना 20 किलोमीटर चलता है। ये भैया यहाँ से चला दीजिए इसको 20 किलोमीटर, तो चलिए भैया चला दिए, चलाना पड़ेगा, वो चल दिया है ना, चलाना पड़ेगा, रोक नहीं सकते बेचारे को, क्या करे रोक सकते हैं कि नहीं, बोल के रोक लें, अरे भैया 20 मिनट कहाँ है, 10 मीटर चलिए, 20 मीटर चल रहे हैं, रोक दीजिए, है ना, चल दिया, उसका मर्जी है, हम लोग उसके मर्जी पे कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। चलिए, अब वह अपने मूलतः स्थान से कितनी दूरी पे होगा, मूलतः स्थान मतलब यहाँ से, ये देखिए जब 20 मीटर हो जाएगा तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा, तो 20 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 कहीं दिया है, देखिए 40 मीटर बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, एसएससी में आया, एसएससी सीपीओ एसआई में आया हुआ है, थर्ड शिफ्ट में आया हुआ, बताइए, उसकी मर्जी के बिना रोक नहीं सकते। चले, चलिए आगे चलते हैं। 9वां सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। 9वां सवाल भी बहुत अच्छा सीपीओ का सवाल है, ये भी आपका अच्छा सवाल, बहुत ही कठिन नहीं होते हैं, ठीक है, दो चार कठिन होते हैं सवाल, मैं बताऊंगा कौन सा कठिन होता है, उसको अभ्यास थोड़ा सा आप तेजी से कर लेंगे तो सही रहेगा ना। दो चार होते हैं, अभी टाइप अभी आया नहीं है, जो टाइप आपकी होती है थोड़ी सी जो होती है, मैं बताता हूँ, जो आपकी टाइप होगी ना वो आपका दिशा पे होगा, जो आपका थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, वर्गमूल घनमूल, वही थोड़ा सा है, बाकी है नहीं। अभी आएगा सवाल, अगर आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं आएगा तो सवाल मैं उसको बनाऊंगा। चलिए लगाते हैं सवाल। देखिए, शिल्पा प्रतिदिन एक पार्क में टहलने जाती है। चलिए, एक पार्क में टहलने जाती है, पार्क भैया बहुत जरूरी है, टहलना सोच मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, सुबह सुबह टहलना बहुत ही अच्छा है, कुछ नहीं कर रहे सुबह टहलना, जैसे बहुत लोग ऑफिस में काम करते हैं तो दिन से रात हो जाती है, बैठे बैठे उसी रात में मतलब ऑफिस में ठहरते नहीं है, तो सुबह जाके 1 घंटा 2 घंटा वॉक कर लेंगे, वो बराबर हो जाएगा, है ना। नहीं तो आएंगे सोएंगे खा के फिर सोते रहेंगे, फिर उठेंगे फिर चल जाएंगे, ये नहीं होता है। तो जरूरी है सुबह आपका वर्कआउट करना, या तो आप वर्कआउट करिए या तो आप जॉगिंग करिए। चलिए, तो क्या हो गया भैया, सुबह सुबह वो टहलती है ना, शिल्पा प्रतिदिन एक पार्क में टहलने जाती है, सुबह करे एक सुबह वह अपने घर से टहलना आरंभ करती है और कहाँ जाती है, उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। तो अब यहाँ से उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चला देंगे, 40 किलोमीटर चल गया भैया, 40 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है, ये दाएं बाएं, अब तो दाएं बाएं में कोई कंफ्यूजन, अपना दाएं, इधर घूमे है तो इधर दाएं घुमा देंगे, दाएं मुड़ती है और वह 40 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, अब मैं इधर जा रहा हूँ, मेरा दाया भैया ये है तो मैं इधर मुड़ूंगा, दाएं मुड़ती है 40 किलोमीटर, जब 40 किलोमीटर सीधे यहीं आ जाएगा, मैं इधर क्यों कर दे रहा हूँ, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, 40 किलोमीटर आ गई भैया। 40 किलोमीटर चलती है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो अपने घर से वह 60 ये है तो 60 ये भी होगा, तो 60 कहीं दिया है क्या, 60 कहीं दिया है, 60 किलोमीटर बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, एकदम आराम से आप लगाइए ताकि आपको समझ में आए, सेंसिटिविटी के साथ लगाइए, क्वेश्चन को अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो क्वेश्चन आपको रिस्पेक्ट देगा, अगर क्वेश्चन के साथ बदतमीजी किए मतलब कि जैसे तैसे सोचेंगे हलवा क्वेश्चन है, जल्दीबाजी में लगाएंगे तो जल्दीबाजी में गलत होगा, क्वेश्चन को बहुत आराम से सोच के उसको इज्जत के साथ लगाना है। चलिए लगाइए 10वां सवाल और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। चलिए, ये भी सीपीयू का सवाल है ना, आपका 2023 का सवाल है। चलिए बनाते हैं, देखिए ये बनाते हैं आप क्या, ये आपका, आप तो समझ गए होंगे, उत्तर पूरब बताइए, इसमें कोई दिक्कत है, अगर उत्तर पूरब ना लिखा जाए तो कोई दिक्कत है, लेकिन आप लिखते रहिएगा, लिखने से याद होता है, बार बार क्या करना है, लिखने से याद होता है। चलिए करा, चलिए लगाएं, चलिए लगाते हैं, देखिए क्या है सवाल, लगाना चालू करते हैं। कह रहा है मनोहर पश्चिम की ओर x किलोमीटर चलता है, ये सवाल बहुत जबरदस्त है, इसको आप लगाइए, मैं इसके आपको समय दे रहा हूं, आप लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। चलिए वीडियो को रोक लीजिए कि लगाइएगा, मैं लगाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, मनोहर पश्चिम की ओर x किलोमीटर चलता है, देखिए पश्चिम की ओर मान लीजिए, मनोहर जो है
पश्चिम की ओर x किलोमीटर साइकिल से जाता है। तो देखिए पश्चिम किधर है, पूरब इधर है, तो पश्चिम किलोमीटर मैं यहाँ तक चला देता हूँ x किलोमीटर चलता है और फिर वह दाएं मुड़ता है, अपने कार्यालय पहुंच जाता है। अब दाएं मोड़ना है, दाएं मोड़ने का मतलब ये अपना दायां ऊपर जाएगा, उसको मोड़ देते हैं, कुछ दूरी चला देते हैं और y किलोमीटर चलता है साइकिल से, अपने कार्यालय पहुंच जाता है। y किलोमीटर चला दिए और इसका कार्यालय मैं c से देता हूँ, वो अपने कार्यालय पहुंच गया, है ना। कार्यालय पहुंच जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु और उसके कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी 13 किलोमीटर है। अब जो ये दूरी है ना वो 13 किलोमीटर बता रहा है, उसका कार्यालय जो है और उसके जो न्यूनतम घर से ना, घर तो बोला नहीं है, उसके प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब यही घर समझ लिए, प्रारंभिक से और उसके जो कार्यालय है उसकी दूरी 13 किलोमीटर। ये बीकड़ दे दिया, बीकड़ अगर 13 दे देते आप कैसे निकालेंगे ये आप मुझे बताइए, है ना। बीकड़ आपका 13, तो कह रहा 13 किलोमीटर न्यूनतम उसकी दूरी यही होगी, न्यूनतम 13 किलोमीटर है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें, है ना। किलोमीटर में ज्ञात करना, एक्स वाई मान ज्ञात करें किलोमीटर में। आप कैसे ज्ञात करेंगे, कड़ 13 दिया है तो आप कैसे, ट्रिप्लेक्स आपको याद है, ट्रिप्लेक्स आपको याद है तो आराम से निकाल लेंगे। अगर ट्रिप्लेक्स नहीं याद है, ट्रिप्लेक्स से याद नहीं है, तो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन से करिए, इसको ऑप्शन से लगाएंगे तो आप लगा ले जाएंगे, क्यों, ऑप्शन से। इस सवाल को आप स्टार दे दीजिए, है ना, स्टार आप कह ना देंगे, 3 स्टार दे दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इसमें आप ऑप्शन से लेंगे, पहला ऑप्शन यही देखिए, पहला ऑप्शन आपका जो है, इसका पहला ऑप्शन निकालिए। अगर देखिए इन दोनों को वर्ग कर देंगे और वर्ग करने के बाद अगर उसका वर्गमूल अगर 13 आ गया तब तो आंसर सही है। देखिए कैसे 13, अगर इन संख्या का वर्ग, देखिए यही होता है ना कड़ बराबर, मैं लिख देता हूँ, कड़ स्क्वायर बराबर होता आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, लंब, लंब स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। तो कड़ आपका दिया है 13, है ना, 13 आपका दिया। अब यही देखना 13 किसका है, तो ये आपका पता नहीं, तो इसको मान लीजिए एक्स स्क्वायर और इसको प्लस वाई स्क्वायर मान लीजिए। अब एक्स वाई जो है इसका हम ऑप्शन से रखेंगे, अब इसको निकालना चालू करेंगे ऑप्शन से। देखिएगा कैसे ऑप्शन पे मैं रखता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तब आप समझ पाएंगे। देखिए ऑप्शन पे हम ध्यान देते हैं, ऑप्शन आपका 12 है, तो 12 का वर्गमूल 144 होता है। अगर वर्गमूल याद रहेगा तो सही है, मैं आपको पढ़ाया हूँ, आपको आप मैथ में जाके देख लेंगे, वर्गमूल और घलमूल निकालना और बताया हूँ, बहुत ही अच्छे से बताया हूँ, बेसिक तरीका, आप वहाँ जाके जरूर सीखिएगा। चलिए 12 का वर्गमूल 144 होता है, 5 का वर्गमूल क्या होता है, 5×25 होता है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, और 9 तो हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। क्या 13 का है, ये बताइए 13 का है, 13 का है कि नहीं, नहीं है ना, 13 का ये नहीं हो सकता, ये 13 का रूट नहीं है, तो इसको पहला ऑप्शन गलत करेंगे। दूसरा आप ऑप्शन का देखेंगे, दूसरा 11 का वर्गमूल 121 होता है, क्या होता है, 11 का वर्गमूल 121 होता है और 6 का 6 का 36 होता है। इसको जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ 5 और 1, ये भी है क्या, तो कहेंगे सर जी ये भी 13 का नहीं है। 13 को आपको याद है कि नहीं ये बताइए, ये भी नहीं है। 12 का वर्गमूल 144 और 5 का वर्गमूल 5×25, 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6, ये 6, ये 6 होगा, है ना, यही तो गड़बड़ है। चलिए एक बार मैं देखिए, यहाँ यहाँ जोड़ने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, जोड़ने में कुछ गड़बड़ हुआ। देखिए क्या है, मैं इसको दोबारा से लगाता हूँ। ए वाला आपका दिख रहा था, है ना, क्योंकि और उससे बड़ा तो है ही नहीं, कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे, ये आपका 12 है ना, 12 वाला है ना, 12 का देखिए, 12 का वर्गमूल 144 होता है। क्या भैया, बड़ी समस्या है। चलिए देखिए मैं इसको छोट करता हूँ, 12 का वर्गमूल 144 होता है, 12 का वर्गमूल कितना होता है, 144 होता है, 144 लिख देंगे। अब 5 का वर्गमूल 5×25 कर देंगे, इसको आप जोड़ेंगे, 5 4 9, यहाँ 6 1, तो ये जान जाएंगे 13 का वर्गमूल। अब 13 का वर्गमूल है, देखिए ऐसा 13 करड़ी में कर लेंगे, यहाँ बराबर लिखेंगे 13, तो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। कहेंगे सर ये कैसे निकाले, ये बताइए पहले, तो मैं बता दूं आपको, 1 6 है, इसका देखा करड़ी में कैसे करेंगे, तो इसके आप क्या करेंगे, इसका यहाँ क्या इकाई अंक ले लेंगे, इकाई अंक इसका ले लेंगे और इसका ले लेंगे। देखिए 13 का वर्गमूल नहीं तो आप कर लीजिए, देखिए मैं 13 कर देता हूँ, 13 का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 13, तो 3 3 का 9 कर देंगे, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 3 का यहाँ गुणा करेंगे, 3 1 का 9 3, 3 दूना 6 कर देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे, 1 अंक छोड़ के, यहाँ 9 6 1 आया कि नहीं, वही आया, तो 13 का है। बहुत ही अच्छा सवाल था, दमदारी से शेयर करिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। इस आपके इस सवाल पे एक आपका थंब होना चाहिए। चलिए लाइक कर दीजिए भैया, एक सवाल पे इस पे लाइक तो बनता ही है। चलिए आगे चले, अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल था, 11 नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, है ना, बहुत ही अच्छा सवाल था वो, इसको लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। वो सवाल जो था बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए
इस टाइप को हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि एक टाइप एक दिन में अगर खत्म होगा तब सवाल को हम आसानी से क्या करेंगे, लगा पाएंगे, है ना। चलिए देखिए, सवाल सीधे मैं लगाना चालू करूंगा, है ना। समय नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि टाइम आपको देख रहे हैं कि कितने मिनट की वीडियो है। एक व्यक्ति पार्क में उत्तर की ओर और मुंह ना अभिमुख होकर खड़ा है और वह बाईं ओर 90 डिग्री करता है। अब देखिए भैया, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी सवाल अच्छा है। कहाँ पे आया, सीपीओ के सवाल में आया हुआ है 2023 में। अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पार्क में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़ा है। अब उत्तर की ओर है, देखिए ये उत्तर की ओर मुंह खड़ा है, तो मान लीजिए आप पार्क में गए, ये पार्क है, पार्क में आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, चले नहीं है। अब उत्तर को, जैसे मान लीजिए मैं पार्क में खड़ा हूँ, तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, तो अब एक प्रश्न में कह रहा है कि वह बाईं ओर 90 डिग्री घूमता है। अब बाएं में 90, अब ऐसे पार्क में खड़ा था और बाएं ओर 90 डिग्री घूम गया, तो बाएं आपका कौन सा होगा, बाएं आपका ये हो जाएगा। तो 90 डिग्री आप ऐसे घूम जाइए, बस यही तो करना है। तो कह रहा 90 डिग्री वो घूम जाता, तो उसका बाएं देखिए, दाएं इधर बाएं इधर होगा, तो 90 डिग्री इधर घूम जाएगा। अब इधर उसका मुंह हो गया, पहले इधर था, तो 90 डिग्री यहाँ से घूम के इधर आ गया, है ना। 90 डिग्री वो घूम के इधर हो गया। 90 डिग्री घूमता है और वह क्या करता है, 40 किलोमीटर चलता है। अब भैया 90 डिग्री घूमा, तो यहाँ से उसको 40 किलोमीटर आप चला दीजिए, 40 किलोमीटर यहाँ पे चल चुका है, तो 40 किलोमीटर चलता है। बताइए समझ में आया सवाल, 40 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 40 किलोमीटर। फिर से वह दाहिनी ओर 90 डिग्री घूमता है। अब इसका दाहिनी ओर 90 डिग्री, जैसे मान लो इधर चलता है, तो दाहिने आपका कौन सा है, दाया नहीं, ये बाया है और ये दाया है, तो दाएं 90 डिग्री घुमाएगा, तो दाएं इसका 90 डिग्री नीचे हो जाएगा, इधर से इसका 90 डिग्री यहाँ से घुमा दीजिए, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री क्या हो, 90 डिग्री घूमता और 50 किलोमीटर चलता है। लीजिए भैया, यहाँ से आप 50 किलोमीटर यहाँ चला दिए, आया समझ में। 90 डिग्री यहाँ से, ये देखिए 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला, ये 90 डिग्री है। 50 किलोमीटर चलता है और फिर वह 90 डिग्री दाहिनी ओर मुड़ता है, फिर 90 डिग्री दाहिनी, अब इधर का मुंह है, अब दाएं घुमाना है, यही बोला है ना, दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर बोला है, तो दाहिनी ये होगा, दाहिनी ओर 90 डिग्री घुमाना है। तो यहाँ से देखिए, जब ये आपका इधर आ रहा था, तो 90 डिग्री अगर घुमाएंगे तो इधर घूमेगा, तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो भैया यही तो होगा, ऐसे घुमाएंगे तो 90 डिग्री यही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, 90 डिग्री, 90 डिग्री दाहिनी ओर घूमता है और 60 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से इसको 60 किलोमीटर यहाँ बना दीजिए, 60 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाहिनी ओर घूमता है और 90 डिग्री चलता है, फिर अंत में 90 डिग्री घूमता है। अब दाहिने आपका क्या होगा, इधर होगा, दाहिने आप 90 डिग्री घुमाएंगे, इधर इधर 90 डिग्री घुमा दीजिए और 60 किलोमीटर चला दीजिए। कितना भैया, 60 किलोमीटर, क्या नहीं 50 किलोमीटर, ये देखिए 50 किलोमीटर चलता है, तो 50 किलोमीटर का मतलब सीधे यहाँ चलाएंगे, ये 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री घूमने के लिए बोला है, तो 90 डिग्री घुमाए, ये 50 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 50 तो ये भी 50, ये वाली दूरी सेम हो जाएगी, ये वाली दूरी सेम हो जाएगी। तो 50 किलोमीटर चला दिए भैया, देखिए जब ये दूरी सेम है तो ये भी दूरी सेम हो जाएगी और ये वाली दूरी में जाकर टकराएगी। 50 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब 50 देखिए, प्रारंभिक बिंदु से अगर ये आपका 40 दूरी थी, तो ये आपका 60 दूरी थी, तो 40 और 60 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 कहाँ दिया है, क्या कह रहा है भैया, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ना, तो ये आपका 40 और ये आपका 60, तो सही तो है 100, 100 ऑप्शन में दिया नहीं है और कम कम है। एक बार मैं देख लेता हूँ, एक बार मैं और सवाल का लगाता हूँ, आपको सीख भी लेंगे और समझ भी जाएंगे। देखिएगा, अब इसमें ऑप्शन नहीं दिया, हो सकता है एक बार और मैं लगा दूँ, कुछ गड़बड़ होगा, है ना, तो सही हो जाएगा। चलिए देखिए, घुमाना चालू करते हैं। एक व्यक्ति आपका क्या है, मैं पूरा क्वेश्चन को सही से बनाऊंगा और यहाँ से लगाऊंगा, ध्यान से आप देखिएगा। चलिए लगाना चालू करते हैं, ध्यान से आप देखिए, मैं छोटा इसको कर देता हूँ, सही रहेगा। समझ में आया था कहीं गड़बड़ हुआ था, हाँ कोई बात नहीं, दोबारा से लगाएंगे तो दोबारा आप सीखेंगे, है ना। चलिए, इस बात को आप जानते हैं और मैं जानता हूँ, बाकी कहाँ कोई जानता है। चलिए लगाते हैं, देखिए कह रहा एक व्यक्ति पार्क में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। अब उत्तर की ओर भैया इधर मुंह करके खड़ा होगा यहीं से, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह बाएं ओर क्या कहता है, बाएं ओर घूमता है 90 डिग्री। अब बाएं उसका किधर है, तो बाएं आपका किधर है, बाएं इधर होगा, तो 90 डिग्री का मतलब इधर घूम गया। 90 डिग्री घूमता है, तो मैं देखिए उसको यहीं से 90 डिग्री घुमा दे रही, ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री घूमता है और क्या करता है, 40 किलोमीटर चलता है, तो 40 किलोमीटर का मतलब भैया कुछ दूर पे लाइए, यहाँ तक 40 किलोमीटर चला दी, 40 किलोमीटर चलता है।
अब भैया बताइए 40 किलोमीटर चलता है वह फिर दाहिनी ओर 90 डिग्री घूमता है। अब ध्यान से रखिए, देखिए ऐसे जब आप खड़े रहेंगे तो दाहिनी ओर बोला है, तो दाहिना आपका कौन सा ये होगा, दाहिनी ओर ऊपर चला जाएगा, यही तो गड़बड़ हुआ था यहीं से। तो दाहिने आपका ऊपर चला जाएगा, दाहिनी ओर घूमता और 90 डिग्री, तो इसको मैं 90 डिग्री बना दे रहा हूँ। क्यों? 90 डिग्री घूमता है, दाहिनी ओर घूमता है और 50 किलोमीटर चलता है। बहुत टेढ़े मेढ़े खींच दे रहा हूँ, हाँ बहुत टेढ़े मेढ़े खींच दे रहा है भैया, हम चीना चीना ही नहीं खींच पा रहे। चलिए 90 डिग्री ना सीधे ऐसे खींचते ऐसे क्या जी, क्या देखना पड़ रहा है। हाँ सुने हैं जी कॉमेडी। हाँ मन, सब क्या देखना पड़ रहा है। चलिए अब देखिए ये 90 डिग्री है ना, यहाँ से ऐसे खींचे सीधे 90 डिग्री हो गया भैया। 90 डिग्री चलता है 50 किलोमीटर, यहाँ से आप 50 लिख दीजिए। 50 किलोमीटर चलता है, फिर वह 90 डिग्री दाहिनी ओर घूमता है। अब दाहिना फिर यही है, तो आपका इधर 90 डिग्री आप यहाँ से ऐसे घुमा दीजिए, यहाँ से ऐसे घुमाइए, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री घूमने के बाद किधर चलता है भैया, 60 किलोमीटर। हाँ जी 50 किलोमीटर चलता है, फिर वह 90 डिग्री दाहिनी ओर घूमता है और 60 किलोमीटर चलता है। अच्छा जी 60 किलोमीटर चला ना, ये 40 चला तो 60 मतलब कि आगे 20 मीटर और ये आपका 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तभी तो 60 हो जाएगा। चलिए 60 किलोमीटर चल दिया, कोई दिक्कत है? इन दोनों को जोड़ेंगे आप 60 हो जाएगा। 60 किलोमीटर चल दिया है ना, 60 किलोमीटर चलता अतः अंत में वह दाहिनी ओर मुड़ता है। भैया दाहिनी ओर मुड़ता है, दाहिनी ओर का मतलब नीचे, या इधर मुड़ गया 90 दाहिनी ओर 90 डिग्री घूमता है। दाहिनी ओर 90 डिग्री, अगर दाहिनी ओर 90 डिग्री घूमेगा तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री आपका बनेगा। 90 डिग्री अब 50 कितना, 50 किलोमीटर चलता है। 50 का मतलब ये दूरी सेम होगी, ये दूरी सेम होगी, 50 मीटर यहाँ तक चला था है ना, 50 मीटर चला है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे है, तो देखिए भैया ये वाली 20 है तो ये भी 20 है, ये वाली दूरी अगर 20 है तो ये भी आपकी दूरी 20 होगी, तो ये 20 बचा है, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। 20 आपका कहीं दिया है, 20 आपका सी वाला आपका आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा, सी वाला आपका आंसर हो जाए। आ रहा समझ में? चलिए आ रहा है तो चलिए आगे चले, बहुत ही अच्छा। दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करिए, दोस्तों और मित्रों को शेयर करिए, उनका भी भला हो। चलिए आगे चले, थोड़ा सा सपोर्ट करिए चैनल को। चलिए 12 नंबर लगाइए, 12 और 13 दो सवाल और है, इस सवाल के बाद आपका समाप्त हो जाएगी। देखिए मैं तो ये मानता हूँ आपको टाइम तो लगेगी है ना, किसी चीज़ को अगर आप बेहतर बनाएंगे या किसी चीज़ को आप बेहतर समय देंगे तो बेहतर बनेगा, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा। अगर इस सवाल आपको आ रहा है, इस सवाल को आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप समय देंगे, तो समय देखते हुए आप टाइम को दीजिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मैं आपको रील में 1 मिनट का दूं और पूरा मैं आपको दिशा एंड डायरेक्शन का खत्म कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल है। तो रील से आप बाहर आइए, दुनिया देखिए। रील में जो बनाते हैं ना, छोटी रील में जो दिखता है ना, वो सही नहीं होता है। जो चीज़ थोड़ा दिखावा होता है वो कम देर के लिए होता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है। जो रील में आपको दिखता है कि बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्या वीडियो बना रहे हैं, क्या हंस रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, अच्छा लगता है, तो वो अच्छा लगने के लिए ही। ज़िंदगी रियल वैसी नहीं है। आप रियल में आइए, ज़िंदगी में देखिए, तब आपको समझ में आएगा। चलिए तो आप समझिए इस चीज़ को, तो समय आप ना देखिए, ठीक है, समय आप ना देखिए, पूरब पश्चिम, ये आपका दक्षिण। चलिए समय आप ना देखिए, सवाल है देखिए, कह रहा एक पायलट, देखिए अब पायलट आ गया, जहाज उड़ाएगा भैया। अच्छा हम तेलंगाना पहुंच चुके हैं, तेलंगाना राज्य में आया हुआ है, ठीक है, तेलंगाना भैया पहुंच चुके हैं, समझ रहे हैं। चलिए कह रहा एक पायलट जो है, पायलट ने दक्षिण की दिशा में पहले स्थान से शुरू करता है। चलिए अच्छा दक्षिण की दिशा में यहाँ से शुरू करता है, मैं दिशा देखो यहीं से दे दे रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा का दक्षिण की ओर, इधर घुमा दिया भैया दक्षिण को, दक्षिण की ओर 180 किलोमीटर चलता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, स्टार दे दीजिएगा। 180 किलोमीटर चलता है, स्टार ले लीजिए भैया, है ना। चलिए 180 किलोमीटर चलता यात्रा, 180 किलोमीटर की यात्रा करता है, 180 किलोमीटर की यात्रा कर लिया, उसके बाद पूरब की ओर घूमता है। पूरब का मतलब इधर आपका पूरब घूमने के बाद 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर चलता है। क्यों? पूरब घूमता है, 240 किलोमीटर की यात्रा करता है। यात्रा कर लिए, तेलंगाना से यात्रा करने मजा आई। चलिए पूरा यात्रा कर लिया, तो बताइए बैठे बैठे आप घूम रहे हैं पूरा तेलंगाना और यात्रा जहाज में, अच्छा जी। चलिए ये सब ख्वाहिश है। अब पहले स्थान पर पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी, मतलब कम दूरी, न्यूनतम दूरी और क्षेत्रफल दूरी तय करनी होगी। कितना किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से निकालना, ये न्यूनतम दूरी आपकी यही होगी।
न्यूनतम दूरी जो होगी यही वाली आपकी न्यूनतम दूरी होगी। अब ये दूरी आपका यही वाला पूछ रहा है, तो दूरी कैसे निकालेंगे आप जानते हैं। कर्ण इसको आधार स्क्वायर करेंगे, लंब स्क्वायर करेंगे, उसी आधार पे लगाएंगे। अब आप क्या करिए, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर कर दीजिए। 18 का स्क्वायर करेंगे और 24 को स्क्वायर कर दीजिए। मैं देखिए करके आपको दिखा रहा हूँ। 18 का वर्ग निकालना भी सिखा दे रहा हूँ। देखिए 18 के 64 यहाँ लिख देंगे, एक यहाँ लिख देंगे। फिर इनका दोनों आप गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ 4 6 6 12, यहाँ 3, तो 324 यहाँ लिख दीजिए। 324 और डबल जीरो लगा दीजिए, क्योंकि एक जीरो है तो उसका वर्ग कर रहे हैं। 24 का वर्ग होता है 484 होता है, निकाल दे रहे हैं। देखिए यहाँ 24 होता है, 4 चौक का 16, यहाँ आपका 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एक 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ 16 लिख दीजिए। यहाँ आप 6 लिख देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ आपका 5 हो जाएगा। 576 होता है, हाँ ठीक है 576, ठीक है 576 और डबल जीरो लिख दें। इसको आप जोड़ लीजिए, ये जीरो 6 4 10 के जीरो, 7 3 10 के जीरो, और कितना है एक बचा होगा ना, 5 3 8 8 1 9, ये 9 हो जाएगा। अब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल अगर 90,000 का निकालेंगे तो कितना 3000 आएगा। कितना आ जाएगा 3000, आपका 300 आएगा। 90 अगर 90,000 का निकालेंगे तो 3000 आपका आ जाएगा। तो ये आपकी जो दूरी न्यूनतम बची ना भैया, ये 300 बची है। क्या बची है 300। 300 कहीं दिया है क्या, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। ए वाला आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं लगाना चाहते हैं तो एक तरीका और आसान है, उस तरीकों को सीख लीजिए। वो तरीका सीख लीजिए, दाएं बाएं नहीं जाएगा। देखिए क्या तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। इन दोनों संख्या को काट दीजिए, 60 से कटेगा। देखिए 60 से अगर काटेंगे तो एक जीरो निपट गया, निपटा। 6 से करेंगे, 6 त्रिक 18 होता है, 6 चौक का 24 होता है, 6 चौक का 24 होता है। अब 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो इसको जोड़ेंगे, 4 चौक का 16 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 होगा। देखिए 16 और 16 4 20 और 20 5 25, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये करड़ी में हो जाएगा, तो 25 किसका होगा 5 का होगा। अब कहेंगे सर 5 तो आया नहीं, लेकिन आप 60 से इसको काटें, इसको भी 60 से काटें, 60 से इसका आप गुणा कर दीजिए। 60 से आप गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 कर देंगे, एक जीरो आप चिपका देंगे, 300 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए आया समझ में, 300 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है ना। अब इसी पे आप चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए भैया, बेल आइकन ऑन भी कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए ये आज का लास्ट सवाल होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये आपका लास्ट सवाल होगा आज का, इसमें बताएंगे आप आंसर क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आज का लास्ट सवाल है, 13 नंबर सवाल है। इसमें आप आंसर बताइए क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या हो जाएगा उत्तर, पूरब और पश्चिम और दक्षिण। ये आपका लास्ट सवाल, इसमें आंसर जल्दी से करिए। समय को देखिए भैया, समय तो हो रही है, कोई बात नहीं है ना। चलिए देखिए क्या करेंगे। ये आपका 26 नंबर नहीं रहेगा, ये आपका नहीं रहेगा। कह रहा रवि ने अपने घर से छोड़ा और 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। दक्षिण की ओर यहाँ तक चला दिए 15 किलोमीटर, ठीक है। दक्षिण को चलता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता और 5 किलोमीटर दाएं ओर चलता है। दाएं मतलब किधर भैया, दाएं आपका दाएं, दाएं मतलब ये दाएं ओर चलता है तो 5 किलोमीटर चलता है, यही ना। दाएं चलकर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता और 15 किलोमीटर चलता। अब दाएं आपका ऊपर होगा, दाएं चलता है, दाएं ऊपर चला। अगर 15 किलोमीटर चलाएंगे तो ये 15, ये भी 15 बराबर 15 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता और 15 किलोमीटर। अब बाएं का मतलब इधर 15 चला, यहाँ देखिए 15 किलोमीटर चलता है सीधी, है ना। 15 का सीधे चलता है अपने घर पहुंचने के लिए। उसे उसे कितनी न्यूनतम दूरी, है ना, न्यूनतम दूरी पूछ दिया, न्यूनतम दूरी तय करनी होगी। अच्छा जी, चलिए इसमें आपका न्यूनतम दूरी क्या कुछ नहीं है, ये आपका 5 इधर हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। 20 आपका किलोमीटर, सी वाला आंसर हो जाएगा। ये भी तेलंगाना राज्य का है। बताइए 20 आपका आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं 20, ये बताइए पहले। 20 आया है कि गलत है, ये बताइए पहले। आया है ना। चलिए आया है तो बहुत अच्छी बात है। इस सवाल को देख लीजिए एक बार आप भी, कि सही है सवाल कि गलत है, क्या सही है क्या गलत है, समझ में आपको आया कि नहीं आया, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा, है ना। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही समझ आया होगा, बहुत ही जानदारी सवाल था। चलिए आया। चलिए जो भी सवाल है, इस सवाल को आप बताइएगा कैसा लगा आपको। पूरा सवाल आपका समाप्त हुआ है, 20 किलोमीटर आपका आया आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपको मिल से, और आप समझे भी होंगे, आपको समझ में आया होगा। ठीक है।
चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप में। अगला टाइप में आपको दिखा दो थोड़ा सा। अगला टाइप जो आपको पढ़ाया जाएगा दूरी पर आधारित, उसमें 5 टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी पढ़ाया जाएगा। देखिए अगला टाइप जो आपका यही वाला है, दिशा पर आधारित प्रश्न। इसमें अलग अलग टाइप है, इसको 5 टाइप है, 5 दिन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।